रुपौली की जो सीट है, अब यहाँ पर बिल्कुल अलग समीकरण बन रहा है। देखिए, यहाँ पर 4 बाहुबलियों के बीच मुकाबला है। अच्छा, ठीक है। जदयू के प्रत्याशी कलाधर मंडल, वो भी बाहुबली? नहीं नहीं नहीं, कलाधर मंडल के तो प्रत्याशी है। हाँ। ठीक है, मोहरा है। अच्छा, यहाँ तेजस्वी यादव क्या बीमा भारती को निकाल पाएंगे इस चक्रव्यूह से, क्या लगता है? लेसी सिंह का जो वोट है वो जाति के नाम पर शंकर सिंह को जाएगा। नंबर 1 फैक्टर होगा। नंबर 2 फैक्टर होगा पप्पू यादव का, कि पप्पू यादव अपना समर्थन शंकर सिंह को देंगे और सवर्ण जो है वो शंकर सिंह के साथ दिख रहा है आज के डेट में। तो बीमा भारती मुझे लगता है कि वहां शायद कहीं तीसरे नंबर पर फिर विधानसभा चुनाव में न चली जाए। अच्छा, ठीक है। देखिए, अब ऐसा वक्त आ चुका है कि बिहार का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा चुनाव साख का सवाल बन चुका है। बिल्कुल यही हो रहा है रुपौली के विधानसभा उपचुनाव में। रुपौली से पहले बीमा भारती विधायक थी, वहां से उन्होंने त्याग पत्र दिया और चली गई पूर्णिया का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। पप्पू यादव के हाथों करारी हार मिली, लेकिन अब वापस से बीमा भारती को राजद ने टिकट दे दिया है रुपौली में डटने के लिए। लेकिन रुपौली की जो सीट है, अब यहाँ पर बिल्कुल अलग समीकरण बन रहा है। चर्चा में हमारे साथ इस वक्त राजनीति के विश्लेषक प्रदीप सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता आपका। सर, रुपौली का सारा समीकरण समझेंगे, ये भी आप समझेंगे कि जीत हार की संभावना कहाँ ज्यादा दिख रही है। लेकिन मेरा पहला आपसे सवाल, लोकसभा में पप्पू यादव के हाथों बीमा भारती हारती है, क्या इस बार के उपचुनाव में जो शंकर सिंह हैं, जो रुपौली से खड़े हैं और कहीं ना कहीं टक्कर दे रहे हैं बीमा भारती को, क्या आपको लगता है कि शंकर सिंह पप्पू यादव की भूमिका में आएंगे और बीमा भारती को हरा सकते हैं? क्या दिख रही तस्वीर? और कलाधर मंडल जो कि जदयू के प्रत्याशी हैं, वो कितने यहाँ मजबूत हैं, पूरा बताइए। देखिए, यहाँ पर 4 बाहुबलियों के बीच मुकाबला है। अच्छा, ठीक है। 2 बाहुबली तो आमने सामने है और 2 बाहुबली जो है पर्दे के पीछे है। पर्दे के पीछे कौन? हाँ, मैं बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले जो है सबसे फ्रंट पर है बीमा भारती और उनके पति अवधेश मंडल। ठीक है। अवधेश मंडल की पत्नी है बीमा भारती, तो एक बाहुबली हो गए अवधेश मंडल। ठीक है। दूसरा बाहुबली हो गए शंकर सिंह। अच्छा। जो पहले लोक जनशक्ति पार्टी में थे, अभी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। चूंकि वहां से गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में जदयू का प्रत्याशी है, तो लोक जनशक्ति पार्टी लड़ नहीं सकती थी, तो इसीलिए शंकर सिंह जो है लोक जनशक्ति पार्टी से इस्तीफा देकर वो विधानसभा चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं। वो अभी एक बाहुबली है। ठीक है। तीसरे बाहुबली है जदयू के प्रत्याशी कलाधर मंडल, वो भी बाहुबली? नहीं नहीं नहीं, कलाधर मंडल के तो प्रत्याशी है। ठीक है, मोहरा है। अच्छा, ठीक है। लेकिन असली चेहरा जो है वो लेसी सिंह का है। लेसी सिंह, ठीक है। अच्छा, तो लेसी सिंह छुपी हुई है। तो 2 बाहुबली आमने सामने है, अवधेश मंडल और शंकर सिंह, और 2 बाहुबली छुपे हुए हैं। उसमें एक है लेसी सिंह जो बिहार सरकार में मंत्री भी है, नीतीश कुमार की काफी नजदीकी है। उन्हीं से वैमनस्यता के कारण बीमा भारती जदयू छोड़कर राजद में गई थी। और चौथे बाहुबली हैं जिनका कि इस चुनाव में वहां पर बहुत बड़ी भूमिका होगी, वो है पप्पू यादव। पप्पू यादव। अब सर, सवाल ये उठता है कि देखिए, बीमा भारती तो चारों तरफ से घिर गई हैं। अब आपको क्या लगता है कि मैदान छोड़कर बीमा भारती भागेंगी? क्या आपको लगता है कि शंकर सिंह खदेड़ पाएंगे या फिर बीमा भारती डटी रहेंगी? देखिए, बीमा भारती के सामने लेसी सिंह भी है, पप्पू यादव भी है, शंकर सिंह भी है, कलाधर मंडल भी है, चौतरफा घिर गई हैं बीमा भारती। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ तेजस्वी यादव क्या बीमा भारती को निकाल पाएंगे इस चक्रव्यूह से, क्या लगता है? देखिए, इस चुनाव को आप अब भूल जाइए लोकसभा चुनाव से। लोकसभा चुनाव में क्या हुआ कि लोकसभा चुनाव में जो हुआ था उसमें भी विधानसभा स्तर पर बीमा भारती तीसरे नंबर पर थी रुपौली में। ठीक है। 28,000 वोट से जो है वहां पर पप्पू यादव भी दूसरे नंबर पर थे। ठीक है। पहले नंबर पर थे जदयू के संतोष कुशवाहा, 28,000 वोट से वो पप्पू यादव से लीड किए थे। आई बात समझ में? ठीक है। तो उसके हिसाब से, लोकसभा चुनाव के परिणाम के हिसाब से, तो इस विधानसभा उपचुनाव में जदयू को जीत के आना चाहिए था आराम से। 28,000 वोट से जो पप्पू यादव से आगे थी।
जदयू, तब तो आसानी से जीतना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। विधानसभा चुनाव में समीकरण अलग होगा, लोकसभा चुनाव में अलग था। क्योंकि लोकसभा चुनाव में अधिकतर जो वोटर्स थे वो दो भागों में बट गए। एक तो पप्पू यादव के समर्थक, पप्पू यादव के समर्थन में जो माई वोट बैंक था वो भी 100% चला गया। उसमें पप्पू यादव के व्यक्तिगत चाहने वाले लोग भी उनके साथ थे। और दूसरी तरफ संतोष कुशवाहा नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए वहां लोकसभा चुनाव से इस चुनाव की तुलना नहीं हो सकती। क्या है इस बार का समीकरण? हाँ, विधानसभा चुनाव में देखिए ये एक नया चुनाव होगा, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होगा कि क्या लेसी सिंह, ठीक है, लेसी सिंह अपना वोट जदयू के प्रत्याशी को ट्रांसफर करा पाएंगी, या लेसी सिंह का जो वोट है वो जाति के नाम पर शंकर सिंह को जाएगा। नंबर 1 फैक्टर होगा। नंबर 2 फैक्टर होगा पप्पू यादव का, कि पप्पू यादव अपना समर्थन शंकर सिंह को देंगे या गठबंधन के नाम पर, चूंकि कहते हैं पप्पू यादव कि मैं तो कांग्रेस को मदद करूंगा, एनडीए के खिलाफ हूं, तो क्या एनडीए के खिलाफ होने के नाते ये तो स्पष्ट है कि पप्पू यादव जदयू को मदद नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा यह भी लगभग स्पष्ट दिख रहा है कि पप्पू यादव बीमा भारती को मदद नहीं करेंगे। कैसे मदद करेंगे? सामने से खड़े थे हराने के लिए। अगर पप्पू यादव ने शंकर सिंह का मदद कर दिया और लेसी सिंह अपना वोट ट्रांसफर नहीं करा पाई कलाधर मंडल को, तब शंकर सिंह की जीत लगभग निश्चित होगी। क्यों? इसका भी कारण है कि जिस आधार वर्ग अति पिछड़ा वोट बैंक के आधार पर बीमा भारती लगातार 2000 से एक चुनाव छोड़कर विधानसभा का चुनाव लगातार जीतती रही है, वो आधार वर्ग रहा है वहां पर अति पिछड़ा और एंटी माई। ठीक है, अति पिछड़ा प्लस माई के खिलाफ जो वोट बैंक है, मतलब सवर्ण वोट बैंक है, उसके बल पे चुनाव जीतती आ रही है। ठीक है, तो इस बार अति पिछड़ा वोट में बंटवारा हो रहा है, जदयू के भी प्रत्याशी अति पिछड़ा है, ठीक, कलाधर मंडल, और सवर्ण जो है वो शंकर सिंह के साथ दिख रहा है आज के डेट में। तो बीमा भारती मुझे लगता है कि वहां शायद कहीं तीसरे नंबर पर फिर विधानसभा चुनाव में न चली जाए। अच्छा, ठीक है, एक ही बीमा भारती की हालत कहीं ना कहीं खराब है, बुरी तरह से खराब है। सर देखिए, बीमा भारती को चुनाव हराने के लिए पूरी कोशिश लेसी सिंह तो जरूर करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि बीमा भारती यहाँ चुनाव जीत जाए। राजद से एक मजबूत दावेदार के तौर पर है ही, लेकिन अगर विधायक बनेंगे तो पावर में आ जाएंगे, अलग तरह से फिर डीलिंग होगी। तो अब रास्ता ये लगभग दिख रहा है कि शंकर सिंह यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं, अभी संभावना यही दिख रही है। अंतिम सवाल छोटा सा आपसे बस लेंगे सर, कि इस पूरे चुनाव में वहां कौन सी जाति का प्रभाव ज्यादा दिखेगा? नहीं, देखिए वहां पर मैंने बताया कि 3 ब्लॉक है वहां पर वोट्स का। ठीक है, एक ब्लॉक हो गया माई का, दूसरा हो गया अति पिछड़ों का, ठीक है, और तीसरा हो गया आपको सवर्णों का। ठीक है, तो अति पिछड़ी जाति जो है वो बट रहा है, वहां बटेगा निश्चित है बीमा भारती में और कलाधर मंडल में, इसमें कोई शक नहीं है, लगभग आधे आधे बंटवारा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है सवर्ण का वोट बैंक। सवर्ण का वोट बैंक मुझे लगता है कि शंकर सिंह के साथ होगा, और जो लेसी सिंह के समर्थक होंगे वो लेसी सिंह पर निर्भर करता है। अगर लेसी सिंह अंत में लगेगा कि शंकर सिंह ही मुकाबला में है बीमा भारती के, तो लेसी सिंह जदयू का जो वोट है वो ट्रांसफर करा देंगे शंकर सिंह में, ये तय है। अच्छा, कि लेसी सिंह का भी पहला दुश्मन बीमा भारती है, पप्पू यादव का भी पहला दुश्मन बीमा भारती है। तो कहावत है दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अंततोगत्वा पप्पू यादव भी खुलेआम या भीतर से, ठीक है, अंदरूनी पप्पू यादव का भी समर्थन, और ऐसा लगता है कि लेसी सिंह का भी अंदरूनी समर्थन शंकर सिंह तब तक शंकर सिंह को मिलेगा जब तक कि उन लेसी सिंह को यह भरोसा ना हो जाए कि कलाधर मंडल बीमा भारती को हरा सकती है। लेकिन अभी कुल मिलाकर संभावना यही है कि लेसी सिंह और पप्पू यादव कहीं ना कहीं शंकर सिंह के पीछे खड़े हैं, और अगर इस तरह से पावर मिलती रही तो बीमा भारती के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए दर्शकों, और भी चुनाव है, उपचुनाव है, उन पर भी खबरें लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर में हमें इजाजत दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार।